कैसे हो बच्चों। आज के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। कैलकुलस में हम लोग फंक्शन पे बात कर रहे थे और फंक्शन में आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे बात करेंगे। बच्चों, कंसेप्ट जानना अलग बात है और प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सारे कंसेप्ट्स, सारे फैक्ट्स को एक साथ अप्लाई करना होता है। तो आज हम लोग कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास में पेन और पेपर लेकर बैठिए। क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Here your question is given function is fx equals x cube minus 1. Find f1, fa plus 1. Now you can solve this question. Here fx is x cube minus 1. So f1, तो हम x को 1 से रिप्लेस करते हैं, that means this is 1 cube minus 1, that means 0. Next fa, that means x को हम रिमूव करके a पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ गया a cube minus 1. and fa plus 1, a plus 1 के लिए क्या पुट करेंगे, x की जगह हम रखते हैं a plus 1 and cube minus 1. This is the answer. तो जो आपके पास f के साथ दिया हुआ है, मान लिया यहाँ दिया हुआ है 2, तो आप x को 2 से रिप्लेस कीजिए, 5 तो 5 से रिप्लेस कीजिए, 3 plus 1 तो 3 plus 1 से रिप्लेस कीजिए, जो भी वैल्यू दिया हुआ उससे रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास fx आ जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कई बार MCQ में पूछे जाते हैं. Let here question is if fx plus 1 is equal to x square minus 3x plus 2, then find the value of fx. तो आपको fx का वैल्यू बताना है. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. Here you have to find fx. तो आपको देखने से पता चल रहा है कि fx का जो बिहेवियर होगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही बिहेवियर होगा. तो हम लिख सकते हैं let fx is equal to ax square plus bx plus c. This is quadratic function where a is not equal to 0. ये हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ले लिया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो a 0 नहीं होता है. अब आप यहाँ पर हम लगाएंगे कंपोजिट फंक्शन के बिहेवियर को, या फिर फंक्शन में x जब रिप्लेस करते हैं तब क्या होता है. तो यहाँ देखेंगे कि f x plus 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, इस x plus 1 को इस x से रिप्लेस करेंगे. हम क्या लिखेंगे, a x plus 1 whole square plus b x plus 1 plus c. Now compare this with given expression. अब ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे. तो आफ्टर कंपैरिजन, तो कंपैरिजन जब करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं a and this is x plus 1 whole square plus b x plus 1 plus c is equal to, this is given here x square minus 3x plus 2. now expand this, expand करते हैं तो ये आपके पास क्या आ गया, this is x square plus 2x plus 1, this is bx plus b plus c is equal to x square minus 3x plus 2. इसको एक्सपेंड किया हमने a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. now this is ax square plus twice ax plus a plus bx plus b plus c is equal to x square minus 3x plus 2. ये देखिए आपके पास आ गया. now अब आपके पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ ax स्क्वायर और x हम कॉमन ले लेते हैं. दिस इज 2a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a and here the coefficient of x square is 1. now you can compare. तो कंपेयर करने पे ये आपको कंपैरिजन पे मिला. देखिए this is value of a
Now x coefficient is 2a plus b. This is 2a plus b is equal to, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट -3 a यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 1 plus b is equal to -3. That means b equals your -5. -2 इधर, this is -5. a b पता चल गया. Now a b c, here you can write a plus b plus c. This is constant. इस constant को हम इससे कंपेयर किए तो this is 2. Now put the value of a and b. a is 1, b is -5 and c is equal to here 2. Now c, अब c क्या आ जाएगा? This is 2 plus 5 minus 1. That means 7 minus 1, 6. This is the value of a, this is the value of b and this is the value of c. तो अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं. तो fx इक्वल्स क्या आ गया आपके पास? fx इक्वल्स here x स्क्वायर, a तो 1 है, b is minus 5x and plus 6. This is the required function. जो आपसे पूछा गया है ये फंक्शन यही है. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं जब आप कंपैरिजन करते हैं और एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले लेते हैं. यहाँ बात चल रहा है क्वाड्रेटिक का, जिसका जो बिहेवियर होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन लेकर हम कंपेयर कर देते हैं एक्सपेंशन के बाद, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के साथ एंड कांस्टेंट के साथ. Then you will get, after solving this equation, you will get the value of ABC. Put ABC, you will get fx. Here your question is, let fx equals 3 to the power x minus 1. X interval is -1 to 0, -1 included. And second function x minus 2 modulus x greater than equal to 0 less than 1. And third 3x minus 1 x greater than equals to 1 and less than equal to 3. And find f2. f2 आपको चाहिए, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको. f2, तो 2 देखिए किस इंटरवल में है, पहले देखेंगे किस इंटरवल में है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 lies in interval 1 to 3. Here 2 lies in interval here 1 to 3. इस इंटरवल में आपका 2 लाई कर रहा है, तो 2 लाई कर रहा है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे. f2 is equal to, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 into 2 minus 1. That means 6 minus 1. This is 5. This is answer. Next f0. तो f0 देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 lies in interval. 0 किस इंटरवल में है? This 0 to 1. 1 excluded. 1 excluded है and this is here, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है. That means 0 minus 2 modulus. That means -2 modulus. Modulus से ये क्या हो गया? पॉजिटिव. This is the answer. Next f0.1, 0.5 sorry, 0.5. तो 0.5 किस इंटरवल में है? तो 0.5 आपके पास है अगेन दिस इंटरवल. 0.5 lies in interval 0.5, क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1 के बीच है. तो इसको हम इस इंटरवल में पुट करेंगे. दिस इज 0.5 minus 2. तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? -1.5 मॉडुलस. दैट मीन्स 1.5. मॉड किसी भी वैल्यू को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा. तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया. नेक्स्ट f-1. तो -1 देखिए इस इंटरवल में है. -1 lies in interval -1 to 0. 0 excluded. इस इंटरवल में है, इंक्लूड किया हुआ है. तो यहाँ पुट करेंगे. दिस इज 3 to the power -1. That means 3 to the power -2. That means this is 1/3 square. That means 1/9. This is your answer. Next question is, find the range of
function fx equals minus mod x plus 1. What is the range of this function? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आप एक बार अटेम्प्ट लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से ग्राफिकली सोचिए इसको, उसके बाद रेंज फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इसको मैच कीजिए अपने आंसर को. हियर सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं. तो देखिए fx इक्वल्स टू योर माइनस mod x प्लस 1 एंड वी नो दैट एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज रेंज. तो हम पहले यहाँ क्या करते हैं, fx इक्वल्स, पहले हम mod x का ग्राफ बनाते हैं, फिर fx इक्वल्स माइनस mod x बनाते हैं, फिर fx इक्वल्स माइनस mod x प्लस 1 करते हैं. तो देखिए mod x का ग्राफ कैसा है, mod x कुछ इस तरह से ये वी शेप है. इसमें आपका दो फंक्शन इन्वॉल्व है, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस x. माइनस mod x होने से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ये ग्राफ कुछ इस तरह से तो रिफ्लेक्ट कर गया. दिस इज y इक्वल्स टू माइनस x और ये जो है y इक्वल्स टू x. एंड ये जो ग्राफ है आपके पास mod x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस mod x एंड माइनस mod x प्लस 1. इसी ग्राफ को 1 यूनिट क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे. तो ऊपर शिफ्ट करने पे आपके पास ग्राफ जो हो जाएगा वो ये, दिस इज 0,1 एंड दिस इज द ग्राफ. ये आपके पास इसी ग्राफ को हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए. पैरेलल शिफ्ट करने से पूरे ग्राफ को ऊपर हम शिफ्ट कर दिए. तो ये आपके पास आ गया 0 पुट करने पे 1. तो एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज रेंज. तो ये ग्राफ देखिए नीचे आपका ये कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी और ऊपर 1 तक. दैट मींस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1 या 1 भी लिख सकते हैं अकेले इसको. माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो कि विजुलाइज हो रहा है, आपको दिख रहा है. तो ग्राफ का यही बेनिफिट है कि ग्राफ ट्रेस करने के बाद आप खुद से विजुलाइज कर सकते हैं कि रेंज इसका क्या हो रहा है. हियर क्वेश्चन इज fx इक्वल्स 1 बाय रूट अंडर मॉडुलस x माइनस x, फाइंड डोमेन. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से भी बनाइए एक बार. आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए और मैच कीजिए उसको. हियर फंक्शन इज fx इक्वल्स 1 बाय रूट अंडर मॉडुलस x माइनस x. तो हम इस फंक्शन को देखेंगे, यहाँ पर ये रूट अंडर fx हो तो यहाँ पे क्या है, ये fx एज पर डेफिनेशन fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू भी नहीं होगा. रूट के अंदर का क्वांटिटी डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव. और ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए. तो हम इन दोनों के लिए कॉमन वैल्यू लिख रहे हैं और ये कॉमन एक्सप्रेशन है. और यहाँ पर fx की जगह हमारे पास क्या है, इस fx को fx आपके पास दिया हुआ है तो इसको gx ले लीजिए. तो ये हमारे पास है मॉडुलस x माइनस x. ये वैल्यू है रूट के अंदर. तो इस रूट के अंदर का क्वांटिटी को पॉजिटिव होना होगा. पॉजिटिव होने के लिए लिखेंगे ग्रेटर देन 0. दैट मींस यू कैन राइट mod x इज ग्रेटर देन x. अब आपके पास देखिए ये इनइक्वालिटी आ गया. तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं. आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन लिखिए y इक्वल्स mod x और दूसरा इक्वेशन लिखिए y इक्वल्स x. ये लेफ्ट साइड के लिए और ये हो गया आपका राइट साइड के लिए, और दोनों को हम प्लॉट करते हैं. तो देखिए mod x का ग्राफ आपको पता है, दिस इज वी शेप. mod x में दो इक्वेशन इन्वॉल्व है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस x एंड दिस इज y इक्वल्स टू x और ये खुद y इक्वल्स टू x है, ये y इक्वल्स टू x. तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ये जो है mod x इज इक्वल टू x, ये दोनों इक्वल है. बट हियर ये mod x है, हियर mod x इज ग्रेटर देन x. कब, माइनस इंफिनिटी टू 0. तो ये देखिए ग्राफ ऊपर है कि नहीं, ये ग्राफ x के लाइन से ये ऊपर है. ऊपर होने का मतलब mod x का ये ग्राफ है. mod x जो है x से, दिस इज y इक्वल्स टू x से ऊपर है. और आपसे पूछा गया है कि कब ऊपर है, तो आपको दिख गया यहाँ देखिए माइनस इंफिनिटी टू 0. इक्वल टू नहीं है तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे.
माइनस इन्फिनिटी तो ऐसे भी इंक्लूड नहीं होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 बोथ एक्सक्लूडेड, दिस इज डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। इस फंक्शन के लिए यही आपका डोमेन है। नेक्स्ट हियर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट। a to the power x is exponential function, y equals to a to the power x. Here you have to find the value of x, find the value of x. Question is 4 to the power x is equal to 3 into 2 to the power x plus 4. Find the value of x. इसको भी एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर को मैच करेंगे। Here 4 to the power x, तो इसको हम एक तरफ ले आते हैं, माइनस 3 इंटू 2 to the power x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेट यहाँ क्या करते हैं, लेट 2 to the power x इज इक्वल टू t, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2 to the power x, तो 2 to the power x को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके पास है 2 to the power x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 to the power x माइनस 4 इक्वल्स 0 हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या है कि 2 to the power 2 पे x है, ये दिस इज 4 to the power x है, तो 4 to the power x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पावर इंटरचेंज हो जाएगा तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज सेम थिंग, 4 to the power x लिखिए या 2 to the power x होल स्क्वायर लिखिए। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे। हमने यहाँ देखा कि लेट 2 to the power x इज इक्वल टू t, और ये तीनों एक्सप्रेशन आपका सेम है, 2 to the power 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power x to the power 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस 4t प्लस t minus 4 is equal to 0. That means t common. This is t minus 4 plus 1 and this is t minus 4 is equal to 0. इससे क्या आपके पास आया, this is t plus 1 and t minus 4 is equal to 0. That means t is equal to minus 1 and t is equal to 4. और t हमने क्या लिया है, 2 to the power x. 2 to the power x equals minus 1 and 2 to the power x equals 4. Always remember exponential function, this will be always positive. ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू तो होगा नहीं, तो आपके पास क्या है 2 to the power x equals 4, that means x equals 2। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आया, 2, so x equals 2 is answer। तो हमने देखा कि इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट को हम यूज किए, वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट नेवर बिकम्स 0, ये 0 भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो नेगेटिव आया उसको हम ओमिट कर दिए और केवल पॉजिटिव सॉल्यूशन को ही हम कंसीडर करेंगे। See here, how to find the number of solution? Let your expression is fx is equal to gx. मान लिया आपके पास ये एक्सप्रेशन है and your question is find the number of solution. Number of solution के लिए क्या करेंगे? Here we use the graphical approach. Graphical approach, first y equals to fx, ये आपके पास एक फंक्शन आया and second function is y equals gx. इन दोनों को सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। लेट एफ एक्स, मान लिया एफ एक्स आपके पास कुछ इस तरह से है, ये एफ एक्स हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से। लेट एफ एक्स हमारे पास x square है, okay, and gx is let 5 and you have to find the solution। आपके पास क्वेश्चन है कुछ x square equals 5,
फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना होगा। हियर fx इज x स्क्वायर एंड gx इज 5, तो हम क्या करते हैं, gx इक्वल्स 5 एंड fx इक्वल्स x स्क्वायर, तो हम इसको प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स x स्क्वायर एंड y इक्वल्स 5, इन दोनों को प्लॉट करते हैं। दिस इज y इक्वल्स x स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है आपका, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, इवन पावर, दैट मींस सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x 0 पे y भी 0 होगा, पासिंग थ्रू 0,0, ये 0,0 से पास कर रहा है। नाउ y इक्वल्स 5, तो y इक्वल्स 0 ये लाइन है, y इक्वल्स 1 ये 2 3 4 5, दिस इज y इक्वल्स 5 का लाइन है, दिस इज y इक्वल्स 5, दैट मींस यू कैन से gx इक्वल्स 5 इज दिस वन एंड fx इक्वल्स x स्क्वायर। इन दोनों के बीच देखिए इंटरसेक्शन ये है, दिस इज इंटरसेक्शन, टू इंटरसेक्शन दैट मींस टू सॉल्यूशन, टू इंटरसेक्शन दैट मींस टू सॉल्यूशन, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है आपका। ये सॉल्यूशन क्या है इसको फाइंड आउट करना होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दैट मींस यू कैन राइट x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, दैट मींस x स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स 0, that means x plus root 5 and x minus root 5 is equal to 0, that means x is equal to plus minus root 5, that means this value is root 5 and this value is minus root 5। आपके पास सॉल्यूशन भी पता चल गया, दो सॉल्यूशन है। लेकिन कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में या एग्जाम में आपसे डायरेक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यू कैन प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स को, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। हियर योर क्वेश्चन इज 10 sin x is equal to x, find number of solution। दिस इज वेरी यूनिक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, तो देखिए हियर क्वेश्चन इज 10 sin x इक्वल्स x। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज sin x इज इक्वल टू x by 10 एंड प्लॉट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ग्राफ सेपरेट, y इक्वल्स टू दिस इज sin x and here this is y equals to x by 10, this is coordinate axis, this is the graph of sin x, this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi here, and this is here 1, this line is y equals 1, here this is a straight line and this is trigonometrical function, y equals x by 10 will be a straight line। लेकिन ये जो ग्राफ होगा y equals to x by 10, ये y equals to x का ग्राफ है, this is the graph of y equals x, और x by 10 जो होगा, ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस साइड रोटेट कर जाएगा and this is your x by 10, ये है y equals x by 10। अब ये 10 पे 1 होगा, this is 10 and 10 comma 1, जबकि ये 10 कॉमा 10 होगा, ये y इक्वल्स टू x 10 कॉमा 10, तो ये ग्राफ आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर गया है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है। अब हमको देखना है ये 10 कॉमा 1 है, दैट मींस x एट x इक्वल्स टू 10 y विल बी 1, और sin x 1 से ऊपर उठेगा नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं एंड दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी ग्राफ जो है y इक्वल्स x by 10, ये 0,0 से भी पास कर रहा है एंड 10,1 से भी पास कर रहा है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, एक 0,0 हो गया और दूसरा 10,1। 10 पाई के टर्म्स में अगर बात करें तो पाई इज हियर 3.14 अप्रॉक्स, तो 3 पाई लगभग होगा आपके पास, ये जो होगा ये वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, तो ये आपके पास
लगभग 10 के करीब है, यानी कहीं पर यहीं पर आपका 10 होगा, 10,1, दैट मीन्स दिस इज 10,1 एंड 0,0 इज दिस वन। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपका ये ग्राफ मिल गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स x बाई 10। ये x बाई 10 का ग्राफ है और ये ग्राफ पीछे भी जाएगा कुछ इस तरह से। एंड सॉल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन लेफ्ट साइड ग्राफ एंड राइट साइड। इन दोनों के बीच जितना इंटरसेक्शन होगा, दैट इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन। तो देखिए आपके पास ये राइट साइड कितना इंटरसेक्शन है, 1 2 3, और ये ग्राफ साइन का ग्राफ पीछे भी कुछ ऐसा ही होगा, जो ऊपर में है वो पीछे भी होगा ऐसे। तो 3 इंटरसेक्शन इधर है और 3 इंटरसेक्शन इधर है, दैट मीन्स 6, और ये ओरिजिन है 7। ध्यान देना है यहाँ पर आपका ये ग्राफ 10,1 के बाद ये ऊपर उठ जाएगा और साइन एक्स अपने ही इंटरवल में होगा, साइन एक्स अपने ही इंटरवल में। तो ये मुड़कर तो कट नहीं करेगा, जो कट करने का पॉसिबिलिटी है इसके भीतर है, कट कर सकता है। तो आपके पास इंटरसेक्शन आया 1 2 3 और 3 इधर भी आएगा, 3 3 6 एंड दिस इज 1 7, दैट मीन्स 7 सॉल्यूशन। ध्यान देना है, पहले दोनों साइड का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स साइन एक्स, ये बन गया, एंड y इक्वल्स x बाई 10, y इक्वल्स x बाई 10, और दोनों के बीच देखिए कितना इंटरसेक्शन है। तो हमने देखा कि इस पॉजिटिव साइड में आपका 1 2 3 है और नेगेटिव साइड भी ऐसा ही होगा 1 2 3, तो 3 3 6 एंड दिस इज ओरिजिन 7 सॉल्यूशन। हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। Here your question is, if greatest integer x and fractional x, this is your fractional and integral part, then find the value of greatest integer plus sigma r equals 1 to 2000 integral fractional part of x plus r by 2000। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, this is greatest integer x plus, इसको एक्सपैंड करेंगे, इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो सिग्मा का मतलब समेशन है अप टू 1 to 2000। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x plus 1 एंड दिस इज प्लस x plus 2 by 2000 प्लस x plus 3 2000 प्लस डॉट 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 x plus 2000। ये देखिए R1 to 2000 है, दैट मीन्स आपको 1 से लेकर 2000 तक जाना होगा और सम करना होगा। इस सिग्मा का मतलब हो गया समेशन, एंड बाय हियर दिस इज 2000, दिख रहा होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, यू नो द प्रॉपर्टी, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, अब वो ये कि x प्लस इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x, यानी इंटीजर को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो होगा पॉजिटिव इंटीजर तो वही रहेगा, और ये 1 to 2000 के बीच ये सारा पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपके पास 0.5 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.5 ही है, एंड अगर हम इसमें 0.5 में 1 ऐड भी कर देते हैं तो भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही होगा। इसमें अगर हम 0.5 में 7 ऐड कर देते हैं तो भी आंसर वही होगा। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो योर वैल्यू इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x। तो अब हम क्या करेंगे, दैट मीन्स दिस इज, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ये आपके पास कितना आएगा फ्रैक्शनल x बाय 2000 प्लस दिस इज आल्सो इक्वल टू फ्रैक्शनल x बाय 2000 प्लस दिस इज फ्रैक्शनल x बाय 2000। ये कब तक जाएगा, 2000 तक, दैट मीन्स दिस इज फ्रैक्शनल x बाय 2000। अब ये कितने टाइम्स हो गया, 2000 टाइम्स, तो 2000 टाइम्स है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये 2000 से इनटू कर देते हैं, दिस इज फ्रैक्शनल x बाय 2000। अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया और आपके पास वैल्यू आ गया कितना, इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल x। तो ये फ्रॉम डेफिनेशन हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू x, दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर x ही क्या है इसका आंसर।
आज के इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।